जय हिंद दोस्तों। जो डेली अपने 6:30 बजे यहाँ पे क्लास यहाँ पे होती है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट ही यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही नहीं करते। यहाँ पे हम लोग वो सिलेक्टेड क्वेश्चन के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से आपको बेनिफिट ये है मिलेगा कि आपको एक तो ये पता चल जाएगी हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सके। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ये मान चला आपके एग्जाम में रिपीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन होता है। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, पेन और कॉपी लेके वहाँ बैठा सारे क्वेश्चन आप जरूर नोट करते चलना। जितने भी ये सेट आपके जो 6:30 बजे यहाँ पे क्लास होती है, जब आप पेपर में वहाँ बैठोगे आप खुद ही कहोगे हर सेट से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे टकराएगा। लेकिन जो चीज़ जैसे आपको बताई जा रही वैसे आपको तैयारी वहाँ पे करते हुए चलना है। दोस्तों ये अपनी जो क्लास यहाँ पे 6:30 बजे स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम लोग जीके के यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। जैसा दोस्तों आपको पता ही होगा जीके के हमारे 15 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो हमारे ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्या चीजें हमें और पता वहां पे होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि 15 क्वेश्चन आपका जीके के वहां पे आता है, उसमें आपको कम से कम 3 क्वेश्चन ये मान चलिए करंट अफेयर का वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले दोस्तों अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि एग्जाम तक आपको वो सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां प्रोवाइड कराऊं जिनके बहुत ज्यादा चांस रहेंगे आपके पेपर में आने के। बस जो चीज मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करते रहना, आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन जरूर वहां पे दिखेंगे। इसके वजह से एक चीज ये ध्यान रखना, जो नोट्स आपको मैंने वहां पे दे रखे उनकी फोटो कॉपी निकलवा लेना। एग्जाम के पहले एक बार उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर वहां पे करके जाना। जब पेपर में आप बैठोगे आप खुद ही कहोगे सर 45 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहीं से आपको देखने को मिल गए। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपका जीके ये पूछा गया था, जो कि नागपुर एआरओ में पिछले साल ही यहाँ पे जीडी के पेपर में आया था कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों में से कौन सा जीवित था, कौन सा जीवित था, ये चीज यहाँ पूछा जा रहा है। देखो आपको पता ही होगा कि जो आपका ये भारत रत्न अवार्ड है, यहाँ से बहुत सारे पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों हम बताएंगे। इसके पहले 2-3 चीजें और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जैसे एक चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना, इसकी स्थापना कब यहाँ पे हुई थी। या आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ अच्छा ये आपको जो मरणोपरांत ये पुरस्कार कब से आपका वहां पे दिया जाने लगा है। यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत सबसे पहले ये पुरस्कार वहां पे किसको आपका दिया गया था। ये तीनों पॉइंट भी आपके क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके आंसर की बात कर ले, तो जो बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अभी जो ये 3 पॉइंट मैंने बताया, जो आपका टी से देखा होगा कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये सभी के आंसर आपका क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। तो पहले तो ये बताओ आपकी जो आपका भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब यहाँ पे हुई थी। आप सीधा कहोगे सर हम कहेंगे 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मरणोपरांत ये कब से वहां पे दिया जाने लगा है, तो हम कहेंगे 1966 में। कब कहोगे 1966 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया मरणोपरांत ये सबसे पहले किसको वहां पे दिया गया है, तो पहले नाम किसका बताओगे, आप कहोगे सर हम बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री का। किसका, लाल बहादुर शास्त्री का नाम याद करना इंपॉर्टेंट। ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, एग्जाम में किसी न किसी पेपर पूछे गए होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे होंगे। और जो नोट्स मैंने आपको दिए वहां पे देखना ये क्वेश्चन कितने मान लो कितने एआरओ में वहां पे रिपीट आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन जयपुर एआरओ में ये पूछा गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है, ये बताओ अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद 32 है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछा गया, देखो जो कि पेपर में आएगा, जितने भी सेट यहाँ पे कराए जा रहे हैं, आप खुद ही कहोगे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके किसी ना किसी पेपर में या किसी के शिफ्ट में जरूर वहां पे टकराएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या बताओगे, यहाँ पे जो बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं, आर्टिकल नंबर 21A 51A ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 2-3 चीजें और यहाँ पे क्लियर कर लेना, जो चीज आपके पेपर में पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल अगर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आपसे इसका भाग नंबर पूछा जा सकता है, ये कौन से भाग में स्थित वहां पे हो जाता है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पे, ये बताओ कौन सा संविधान का संशोधन यहाँ पे हुआ था, कौन संविधान का संशोधन यहाँ पे हो जिसके तहत ये आपके जोड़े वहां पे गए थे। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा इनकी कुल संख्या बताओ क्या यहाँ पे हो जाती है। या ये पूछा गया कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है की सिफारिश जो है ये किस समिति के तहत हुई है, इसकी सिफारिश
किस समिति के तहत, ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में टीसीएस ने वहां पूछ रखे और आपका पेपर भी जून महीने में टीसीएस ही वहां पे करा रहा है। तो क्या आप बताओ इनके आंसर यहां पे दे पर, अगर दे पा रहे तैयारी बिल्कुल वहां पे सही चल रही। तो अगर भाग नंबर पूछा जाएगा तो भाग नंबर दोस्तों क्या कहोगे सर, हम कहेंगे भाग नंबर 4A में आपका ये जुड़ा हुआ है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, हम कहेंगे इसमें आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 42वां जो संविधान संशोधन है ये कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था, तो वर्ष क्या बता दोगे सर, आप कहोगे 1976 वर्ष यहां पे हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कुल संख्या इनकी क्या हो जाएगी, हम कहेंगे टोटल इनकी संख्या 11। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाती है। और कौन सी समिति के तहत इनकी सिफारिश वहां पे की गई थी, तो वो क्या हो जाएगी, हम कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति। क्या कह दोगे, आप कहोगे स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसकी सिफारिश यहाँ पे की गई थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आप जब पेपर बैठो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके किसी न किसी पे जरूर वहां पे टकराने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये बताओ आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताओ, क्या हो जाएगा। वैसे इसका आंसर हर किसी को यहाँ पता होगा, लेकिन 2-3 चीजें और याद कर लेना। पहले बताओ ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, इंग्लैंड है। तो बताओ 2025 की विजेता कौन सी टीम यहाँ पे हो जाए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर फोकस करना। 3 क्वेश्चन 15 में करंट अफेयर के आपको देखने को वहां पे मिलने वाले। तो यहाँ बच्चों आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो टीसीएस से और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए थे जो कई सारे एग्जामों में पूछे गए थे। एक आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ अच्छा ये आपका कहाँ पे खेला गया है, जो इसका फाइनल मैच हुआ कौन से शहर में आपका खेला गया था। एक आपसे ये पूछा जा सकता है इस खेल की शुरुआत कब से आपकी यहाँ पे हुई थी। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ इस टीम के कप्तान कौन यहाँ पे हो जाते, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आया है। तो हो सकता है आपका पेपर जो जून महीने में होने वाला वहां भी आपके पेपर क्वेश्चन टकरा जाए। तो आंसर क्या बताओगे दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था, हम कहेंगे दोस्तों नई मुंबई में। कहाँ पे खेला गया था, नई मुंबई के जो एक पाटिल स्टेडियम है मुंबई में, वहां पे इसका फाइनल आपका खेला गया था। अब ये बताओ शुरुआत कब से यहाँ पे हुई थी वुमेन वर्ल्ड कप की, हम कहेंगे इस खेल की शुरुआत दोस्तों 1973 से आपकी यहाँ पे चल रही है। अब बताओ इस टीम के कप्तान कौन यहाँ पे हो जाएंगे, कप्तान क्या बताओगे, हरमनप्रीत। क्या बता दोगे, हरमनप्रीत कौर इस टीम क्या हो जाएंगे, कप्तान यहाँ पे दोस्तों आपकी हो जाती थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर करिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 में दोस्तों आपके जी के जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर आपने 10 क्वेश्चन तक के आंसर सही दे दिए, मान चलना तैयारी बिल्कुल यहाँ पे सही आपकी चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। हेमिस नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, सुंदरबन है। दो यहाँ पे पहला पूछा गया, सबसे बड़ा पूछा गया। एक ये भी याद कर लेना कि ये बताओ दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पहला सबसे बड़ा पूछा गया है तो बच्चों आंसर क्या बताओगे, यहां पे जिनका आंसर आ रहा है हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है, ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक, एक चीज ये क्लियर कर लेना। अगर दूसरा दोस्तों दूसरे नंबर का पूछा जाता तो आप क्या बताते, आप बताओगे डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क का नाम यहां बता देते, और ये कहां पे स्थित हो जाएगा, आप कहोगे राजस्थान में। तो यहां पे 2-3 और पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिम कॉर्बेट ये कहां पे स्थित है, हम कहेंगे दोस्तों ये आपका असम राज्य में स्थित है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा काजीरंगा ये कहां पे स्थित हो जाएगा, हम कहेंगे ये आपका उत्तराखंड में स्थित यहां पे हो जाएगा। कहां पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। तो सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर यहां पे करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है जो कि जयपुर एआरओ में जीडी के पेपर में क्या चीज पूछी गई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आपका सोशलिस्ट एक वर्ड लगा, क्या सोशलिस्ट और आपका सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा वहां पे जोड़े गए। यहां बताओ 42वां है, 44वां है, या आपका 1वां है, या 73वां है। तो कौन से संशोधन के तहत इनको वहां पे जोड़ा गया था, ये चीज यहां पूछी जा रही है। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या कहोगे, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। और अभी मैंने बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आप कहोगे 1976 में। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया गया जब
ये संशोधन यहाँ पे हुआ था, ये शब्द वहाँ पे जोड़े गए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन वहाँ पे हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? आप कहोगे इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगे? हम कहेंगे इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री आपकी यहाँ पे हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता का नाम बता दो कौन यहाँ पे हो जाए। यहाँ से दोस्तों ये आपका जो आपके लखनऊ एआरओ में भले क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, अभी जो आपका अभी जो पिछली साल एग्जाम वहाँ पे हुआ था, यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और यहाँ से अब जो टीसीएस से कई सारे और क्वेश्चन वहाँ पे करा रहे, वो सारे भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। पहले बताओ, विदर्भ है, केरल है, मुंबई है, कर्नाटक, हमसे पूछा जा रहा है 2024-25 का विजेता पूछा जा रहा है, तो इसके विजेता कौन यहाँ पे हो जाएंगे? नाम बताना है विदर्भ का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर का, 3 क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे देखने को मिल जाएगी। यहां से और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है? एक आपसे ये पूछा जा सकता है, अच्छा ये बताओ, अगर विदर्भ जीता था तो इसने किसको हरा के जीता था? एक चीज ये हमें उप विजेता आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ये बताओ फाइनल जो मैच हुआ था ये कहाँ पे, कौन से शहर में आपका खेला गया था, ये पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है इस खेल की शुरुआत बताओ कब से यहाँ पे हुई थी, ये पूछा जा सकता है। या फिर जो आपका 2024-25 में जो आपका ये रणजी ट्रॉफी यहाँ पे हुई थी, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा खिलाड़ी वहां पे था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बता दो। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को वहां पे चुना गया था? तो ये चारों पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो किसी ना किसी पेपर में वहां पे पूछे गए। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी वहां पे कर रहे होगे तो आप खुद ही देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे वहां पे। तो किसको हरा के जीता था? हम कहेंगे उप विजेता कौन सी टीम हो जाएगी? आपने कहा केरल हो जाएगी। ये कौन से शहर में इसका फाइनल मैच वहां पे खेला गया था? हम कहेंगे नागपुर शहर में इसका फाइनल मैच वहां पे हुआ था। अच्छा, ये बता इस ट्रॉफी की शुरुआत कब से यहाँ पे हुई थी? हम कहेंगे 1934 से इस ट्रॉफी की शुरुआत वहां पे हुई है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे हो जाएगा? तो आप बताओ किसका नाम? हर्ष दुबे का नाम बता देना है। और हर्ष दुबे कौन से टीम खिलाड़ी हो जाएंगे? विदर्भ टीम के खिलाड़ी आपके वहां पे हो जाते हैं। तो सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए आपको यहां पे चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से किस क्षेत्र की परंपरा से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरल है। तो बताओ कौन से राज्य से आपका जुड़ा हुआ यहाँ पे हो जाएगा? अगर भोपाल एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया, आपके एआरओ में अगर रिपीट क्वेश्चन ये वहां पे हुआ, बच्चों आंसर क्या बताओगे? आप कहोगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, ये बताओ जो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा फेमस यहाँ पे हो जाता है? तो तमिलनाडु दोस्तों आपका भरतनाट्यम कौन सा फेमस है? भरतनाट्यम। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? हम कहेंगे तमिलनाडु। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई के अनुसार बात कर रहा है कि भारत कौन सी नदी का प्रवाह जो बहती भारत में है और जो सबसे लंबी भी है। जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, यमुना है, बताइए कौन सी नदी यहाँ पे हो जाती है जो सबसे लंबी नदी भारत की यहां पे कहलाती है? तो क्या बताओगे दोस्तों? आप कहोगे सर हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी यहां पे हो जाती है। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए गंगा नदी कुल लंबाई कितनी यहां पे हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? 2525 किलोमीटर दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। देखो एक यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी, अगर इसकी लंबाई पूछी जाए, इसमें 2 चीजें याद रखना ब्रह्मपुत्र में। एक ये याद करना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसकी लंबाई है, भारत में कितनी लंबी तक आपकी वहां पे मतलब फैली हुई वहां पे, या कुल लंबाई इसकी यहाँ पे कितनी हो जाती है। तो अगर ये बात करें भारत में इसका प्रवाह कितने किलोमीटर तक होता है, हम कहेंगे 916 किलोमीटर यहाँ पे होता है। अच्छा, ये तो कुल लंबाई अगर इसकी पूछी जाती है तो कुल लंबाई हम क्या कहते हैं?
3400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई यहाँ पे हो जाती है। लेकिन भारत में प्रवाह कितना आपका 916 किलोमीटर ही वहाँ पे, इसी वजह से हम गंगा नदी का नाम बताएं क्योंकि ये 2525 किलोमीटर लंबी नदी वहाँ पे हो जाती है। अच्छा ये बताओ गोदावरी नदी दी जा रही है, इसकी कुल लंबाई क्या कहोगे? आप कह दोगे सर यहाँ पे हम कहेंगे 1465 किलोमीटर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से बताओगे? आप कहोगे गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है, वहां से गंगा नदी का उद्गम आपका वहां पे हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखें, जो बच्चे पहली बार तैयारी करें, पहली बार एग्जाम वहां पे देने वाले और उन बच्चों को ये नहीं पता कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से हमारे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उन बच्चों को जो ये मैंने आपके नोट्स यहाँ पे दे रखे, चाहे आपका जो साइंस में आपका बायोलॉजी फिजिक्स में तीनों बिल्कुल कवर यहाँ मिल जाएगा। मैथ के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जीके के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, रीजनिंग के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स मैं प्रॉपर आपका हैंड रिटन ही वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि इस बार जो आपका जून महीने में पेपर होने वाला है वहाँ पे नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और इसी साल अपना सिलेक्शन यहाँ पे ले पाओ। और ये सारे नोट्स आपको जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एंड सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ये फोल्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जहाँ पे ये कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेगा। इनकी फोटो कॉपी दोस्तों यहाँ पे निकलवाना, और दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना फ्री में दोस्तों यहाँ पे आपके 50 प्रैक्टिस सेट भी आपके यहाँ पे अपलोड किए गए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वही सारे सेट है जो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे कर सको जो ऑलरेडी आपके पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक बार तैयार कर ले तो जब पेपर बैठोगे यकीन मान चलना पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। ये दोस्तों कंप्लीट नोट्स आपको 99 में यहाँ पे मिल जाएंगे। इनकी फोटो कॉपी निकलवाने, बस ये जो प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस दोस्तों यहाँ पे जरूर कर ले, यहाँ से अपने रैंक क्लियर आप कर लीजिएगा। ये रैंक आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो हम 1000 का बच्चा पेपर वहां पे दे रहा है तो इन 1000 बच्चों में हमारी रैंक क्या आ रही है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाए कि कंपटीशन पहले अपना चेक करो कि हम मतलब उसमें उस भीड़ से बाहर है, भीड़ के अंदर हम लोग चल रहे हैं। और तैयारी कैसे करनी, आपको जो नोट्स दिए इनकी फोटो कॉपी निकला के बस रट्टा मार लेना, कैसे भी कर लेना। पेपर देने में जब बैठोगे पेपर क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या यहाँ पूछा जा रहा है कि 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जीतकर क्या हासिल वहां पे किया था। तो पहली बार विश्व कप खिताब बनी, भाई ये तो हमें सभी को पता है कि पहली बार ही तो ये विश्व खिताब वहां पे जीती है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार देंगे, आगे यहाँ पे निकल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अभी फिलहाल का है और आपका एग्जाम भी 25 में लग गया, इस पे फोकस वहां पे कर लेना। पूरे चांस है इस क्वेश्चन का आपके जो जून महीने में पेपर होने वाला यहाँ पे आपका टकराने वाला है। अच्छा ये बताओ स्वतंत्रता संग्राम में आपका जो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष और किसके नेतृत्व में यहाँ पे हुआ था? कि 1917 महात्मा गांधी है, 1920 जवाहरलाल नेहरू, 1930 सुभाष चंद्र बोस है या 1942 सरदार पटेल है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको क्या बताना है, ये होगा 1917 महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। 2-3 चीजें और आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा ये बताओ जो आपका ये चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या वहां पे था? तो इसका मेन मुद्दा दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, जो आपका टिका थी या प्रथा वहां पे चल रही थी, इसको बंद करना, इसका मेन मुद्दा दोस्तों यहाँ पे चल रहा था वहां पे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये बताओ अच्छा बिहार के कौन से जिले में वहां पे हुआ था? बिहार का कौन सा जिला यहाँ पे था? तो यहाँ पे ये सत्याग्रह हुआ था, ये जिला हो जाएगा दोस्तों आपका मोतिहारी। कौन जिला हो जाएगा? मोतिहारी जिला में ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, उस समय आपका वहां पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज यहाँ दी जा रही है। ये बताओ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की सक्रिय सैन्य शक्ति विश्व स्तर पर किस स्थान पे आपकी यहाँ पे आती है? वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो मैंने पहले ही बताया 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो बताओ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो यहाँ पे बताना है कि भारत की सक्रिय जो सैन्य शक्ति है ये किस मतलब विश्व स्तर पर किस स्थान पे यहाँ पे आती है। तो किस स्थान पे दोस्तों आप बताओगे? देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? आप कहोगे नंबर 1 पे अमेरिका यूएसए है। नंबर 2 पे किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे रशिया का नाम। किसका? रशिया का नाम बताओगे। नंबर 3 में किसका नाम बताओगे? आप कहोगे चाइना का। नंबर 3 पे चाइना हो जाएगा। नंबर 4 पे अब यहाँ पे आपका इंडिया आपका आ जाता है और नंबर 5 में साउथ कोरिया यहाँ पे आपका आ जाता है। तो हम यहाँ पे
देखेंगे इंडिया क्रम कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पे आता है। आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये देख पूछा जाए पाकिस्तान का कौन से नंबर में वहां पे आता है, तो पाकिस्तान दोस्तों आपका 14वें नंबर पे वहां पे आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही का एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे सैन्य शक्ति में भारत का स्तर मान लो किस नंबर पे वहां पे आता है, तो हम कहेंगे चौथे नंबर पे, चाइना के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आपका सीडीएस पद की स्थापना भारत में किस वर्ष वहां पे हुई थी, 2019 है, 2020 में, 2021, 2018। यहां दो तीन चीजें और याद कर लेना कि पहले सीडीएस कौन थे यहाँ पे और वर्तमान के सीडीएस कौन यहाँ पे हो जाएंगे, और जो सीडीएस का पद वहां पे होता है इनका कार्यकाल क्या होता है, ये याद कर लेना। पहले तो ये बता दोगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 2019, ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहले सीडीएस कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, पहले सीडीएस विपिन रावत हो जाएंगे, जो आप ये फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले सीडीएस यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीडीएस का कार्यकाल यहाँ पे क्या होता है, तो हम कहेंगे 3 वर्ष कार्यकाल होता है, या फिर इनकी आयु जब तक ये 65 वर्ष यहाँ पे नहीं हो जाते, इनमें से दो जो आपका पहले पूरा हो जाएगा वही इनका कार्यकाल यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ वर्तमान में सीडीएस कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे, आप कहोगे सर हम बताएं किसका नाम, जनरल अनिल चौहान का। जनरल अनिल चौहान का नाम यहाँ पे आपको याद कर लेना। कब बने थे, 2022 से अभी तक ये बने हुए हैं वहाँ पे। तो सारे पॉइंट क्लियर आपके यहाँ पे होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो कि आपका लखनऊ एआरएम में पूछा गया है। भारतीय संस्कृति में इंटरनेशनल योगा डे कब आपका मनाया जाता है, 21 जून है, 21 मार्च है, 5 सितंबर, 26 जनवरी। भाई इसका आंसर तो हर कोई यहाँ पे दे ही रहा होगा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, और पेपर कई बार आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप क्या कहोगे, 21 जून, ऑप्शन नंबर ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और एक चीज ये याद कर लेना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका इंटरनेशनल योगा डे इसकी घोषणा कब यहाँ पे हुई है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसकी ये बता देना बच्चों घोषणा कब यहाँ पे हुई है, तो आंसर क्या बताओगे, आप सीधा कहोगे 11 दिसंबर 2014 को इसकी घोषणा वहां पे की गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये मतलब पहली बार कब आपका मनाया गया था, कि ये आपका योगा डे पहली बार कब मनाया गया था, हम कहेंगे 21 जून 2015 को ये आपका पहली बार आपका मनाया गया था। तो दोनों डेट याद करना, घोषणा कब यहाँ पे हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, और ये पहली बार कब आपका मनाया गया था ये आपको बिल्कुल क्लियर वहां पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हो जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव बताओ किनके द्वारा होता है। ऑप्शन सीधा से सामने आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, तो बताइए क्या आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल क्या बताओगे, इनका दोस्तों हो जाएगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसका आंसर क्या बताओगे, निर्वाचित सदस्य यानी संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपका क्लियर यहां पे होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहां पे आते हैं। अच्छा ये बताना 2026 में भारतीय सेना द्वारा होस्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल मिलिट्री एडवांस चैलेंज, ये जो कॉप है ये किस क्षेत्र में आपका यहां पे हो रहा है, ये कहां पे आपका हो रहा है। करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका, लेकिन फिर भी नागपुर एआरओ में पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये कहां पे आपका किया जा रहा है। तो आप बताओ पूर्वी हिमालय की तलहटी है, राजस्थान का रेगिस्तान है, अंडमान निकोबार है, या हिमाचल प्रदेश है। तो बताइए क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो बच्चों सीधा सीधा आपको क्या बताना है, यहां पे हम कहेंगे पूर्वी हिमालय की तलहटी बताना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और डेट दोस्तों क्या बताओगे, इसकी डेट दोस्तों हो जाएगी ये क्या 18 से लेके 23 फरवरी 2026 दोस्तों इसकी ये डेट यहाँ पे हो जाती है। अगर ये पूछ लिया जाए कौन से देश ऐसे जो इसमें आपके भाग ले रहे हैं, तो कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, हम कहेंगे दोस्तों जैसे भारत हो गया, और कौन सा देश हो जाएगा, आपने कहा ब्राजील इसमें भाग ले रहा, और कौन सा हो जाएगा, आपने कहा भूटान, कौन होगा भूटान, एक और कौन सा हो जाएगा कजाकिस्तान, और कौन सा हो गया आपका
कजाकिस्तान, ये सारे भाग यहाँ पे आपके ले रहे हैं। और ये सबसे पहला संस्करण है जो कि 2026 में आपका हो रहा है। इस वजह से ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जून महीने में पेपर आपके जब होगा ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस वहां पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आते हैं, क्या चीज यहाँ पूछा जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके रीजनिंग के यहाँ पे आते हैं। रीजनिंग की ये हमारे बिल्कुल नॉर्मल सवाल आते हैं, बस आपको उनके टाइप क्लियर होने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अच्छा ये बताओ, यदि एप्पल को हम लोग CRRNG लिखा जाता है तो ये बताओ मैंगो को आप यहाँ पे, मैंगो ये आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ये बताओ बनाना को आपको ये क्या वहां पे लिखा जाएगा। देखो आप ध्यान देखो, जैसे ए है, ए का हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया, तो यह मतलब कितना आगे जा रहे हैं, हमने कहा हम यहाँ पे +2 आगे चल रहे हैं। यहाँ पे P है, P को आपका R आ गया, तो यहाँ भी हम क्या हुआ +2 आगे गए। फिर देखो सब में हमका P है, सब में हम देख रहे हैं 2-2 संख्या हमारी आगे चले, यानी हम देख रहे हैं कि जो संख्या है केवल 2 उसमें प्लस करके अगली संख्या आपकी यहाँ पे आ गई। तो पूछा क्या जा रहा है, बनाना का, तो B है, B के आगे 2 जोड़े B हो गया, फिर C फिर D। पहला अक्षर हमारा क्या, किससे स्टार्ट होगा, D से। तो हम इसके साथ साथ ऑप्शन भी चेक करते रहे कोई कहाँ तक हमारा सही हो रहा है। A में 2 जोड़ो A B C, दूसरा अक्षर हमारा C हो गया, N हो गया M N, फिर O आएगा, फिर P आएगा, यानी कि DCP देखो किस में आ रहा है, DCP इसमें आ रहा है, ये हमारा हो नहीं सकता है, DCP ये हो सकता है, ये हमारा। अब देखो 2 ऑप्शन और हमारे बच रहे हैं। अब देखो कौन सा अक्षर आपका डिफरेंट है वो चेक कर लो। हम देख रहे हैं लास्ट वाला अक्षर हमें दिख रहा है, अंतर दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये बता दो कि जो N हो गया, N के आगे 2 और जुड़े, जो M N के आगे O हो गया, फिर P हो गया, तो हमें पता है जो इसके P आएगा वही हमारा आंसर रहा होगा। P केवल इसमें हमारा दिख रहा है, ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो गया। बस केवल आपको ये देखना है कि कैसे कैसे संख्या आपकी आगे बढ़ जा रही है, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे देखना, जो कि लखनऊ ARO में ही पूछा गया था। निम्न में से कौन सा अलग है, अलग है बताओ, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, आपका एनीमोमीटर और आपका डायामीटर है, तो बताओ कौन सा इसमें आपका अलग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये बताओ जो आपका थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर क्या होता है, एक हमारे से हम लोग क्या तापमान का माप किया जाता है। बैरोमीटर है, बैरोमीटर हम लोग क्या मापते हैं, जो आपका वायुमंडल का जो दाब होता है किसके द्वारा मापा जाता है, आपका बैरोमीटर से। अच्छा एनीमोमीटर हो गया, एनीमोमीटर से क्या होता है, जो आपकी वायु की गति होती है ये आपके एनीमोमीटर से वहां पे मापी जाती है। एक यहाँ पे डायामीटर दिया जाता है, ये आपका अलग हो जाएगा दोस्तों, इससे कोई भी चीज मापी नहीं जाती, ये एक प्रकार का खुद ही ज्यामितीय मापक वहां पे हो जाता है। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 चीजें आपके, इनसे कोई ना कोई चीज मापी जाती है लेकिन इससे नहीं मापी जाती, यही चीज हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा आपका अलग है। तो अलग क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल अलग आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहां पूछी जा रही है, तो यहां पे एक सीरीज आपकी दी जा रही है। अब ये बताओ अगला पद यहां पे क्या आएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। यहां पे एक संख्या 2 लिखी है, 2 के बाद यहां 5 हो गया, यहां पे 10 हुआ, यहां पे 17 हो गया, यहां पे 26। अब बताओ आगे संख्या क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। अगर 2 से 5 हो रहा है, कितना प्लस हुआ, आपने कहा 3 हुआ, 5 से 10 हुआ, आपने कहा 5 हुआ, यहां कितना अंतर है, हमने कहा 7 हो गया, यहां पे कितना अंतर है दोस्तों, आपने कहा 9 हो गया। अब ये बताओ यहां पे हम देख रहे हैं सभी में 2-2 की गैपिंग हो रही है, 2-2 के हिसाब से आपको सारा बढ़ रहा है, 2-2 के हिसाब, तो यहां भी 2 से आपका ये बढ़ा होगा क्या, 11 ही तो आपका बढ़ा होगा। तो ये बताओ 26 और 11 जैसे आप यहां पे जोड़ो, क्या 26 हो गया प्लस 11, इनका कितना योग हो गया, 37 हो गया। तो आंसर क्या कह दोगे, अगला पद हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बस सीरीज कैसे कैसे बढ़ रही ये पता अगर हो गया तो आप किसी भी ARO में क्वेश्चन पूछा गया हो, आप उसका आंसर वहां पे आसानी से दे लोगे। और आप ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अगर आपका नागपुर ARO में आया है तो आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन वहां पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि यदि डॉक्टर को आपका EPUDPS लिखा जाता है, ये बताओ नर्स को ये क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देखो, अगर D से आपका E हो गया, D से E हुआ, कितना बढ़ रहा है, यानी कि हमने देखा ये कितना बढ़ गया, +1 बढ़ा है। देखो O से आपका P हो गया, यहां भी क्या हुआ, +1 बढ़ रहा है। देखो यहां C से आपका C से आपका क्या हो गया, तीसरा अक्षर, 1 2 तीसरा, DOC डॉक्टर को आपका EPUDPS लिखा जाता है। और नर्स को बताओ, D से हो गया, E हो गया, ठीक है, MNOP हो गया, ये भी सही है, ABC
सी का आपका यू हो रहा है, आर का पी क्यू आर एस हो गया। तो यहाँ पे कुछ अलग क्रम चल रहा है। देखो हमने क्या देखा, कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे ये ध्यान देखना। तो पहले क्या हुआ, पहले हमने देखा डी से आपका ई हो गया, यानी हमने देखा पहले अक्षर में एक बढ़ रहा है। तो ये बताओ एन हुआ, एन के आगे पहला क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हमें पता है पहला ओ हो जाएगा, ओ हमारे सब में दिख रहा है, तो मान लो अभी हम आंसर नहीं दे सकते हैं। अब आ जाओ, ओ से आपका क्या हो रहा है, पी हो रहा है, तो ओ से पी हो रहा है, एक फिर बढ़ गया। तो यहाँ ये बताओ यू हो गया, यू के आगे आप यहाँ पे जाओगे क्या होगा, वी हो जाएगा। वी भी हमारा सब में दिया जा रहा है, इसमें अभी हम आंसर नहीं बता सकते। अब आखिरी अक्षर चेक करो, देखो आर से आपका ये एस हो रहा है, इसमें भी एक जार प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ई है, ई के आगे क्या हो जाएगा, हमने कहा एफ यहाँ पे होता है। तो एफ देखो किसमें दिया, देखो इसमें नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये दो चीजें और यहाँ पे बची हैं। एक चीज ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ से इसका हमने चेक किया, ये भी आपका ओ से पी हो रहा है, ओ से पी हो गया। तो अच्छा ये बताओ एस हुआ, एस के आगे यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा, हमें पता है एस के आगे आपका टी आपका आता है। तो बताओ यहाँ पे टी किसमें दिया जाए, केवल हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, इसी में आपका टी आपका मिल गया। ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर दें। बस आपको आगे पीछे संख्याएं ले चल रही हैं वहां पे कि कैसे कौन कौन संख्या आपकी बढ़ रही, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। तो भोपाल एआर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आपका किया गया था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे सॉल्व करते जाए दोस्तों, आप पेपर आसानी से अपना क्वालिफाई कर लोगे। बस जो नोट्स आपको दे रखे मैंने, इनकी फोटो कॉपी एक बार निकला लेना, ताकि बार उसको प्रैक्टिस और रिविजन करने में कोई दिक्कत आपको देखने को वहां पे ना मिले। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आते हैं, क्या दिए, ये भी एक सीरीज क्वेश्चन आ गया है, एक सीरीज दी जा रही है। बताओ अगला पद यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो सीरीज हम लोग पहले अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे एक 7 है, फिर 10 है यहाँ पे, जो कि 16 है, फिर यहाँ 25 हो गया, फिर आपका 37 हो गया। अब बताओ इसका अगला पद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से 10 हुआ, हमने कहा 3 बढ़ गया, यहाँ पे हमने कहा 6 बढ़ाओ, इधर आपको देखा 9 बढ़ गया, इधर कितना बढ़ जाएगा आपका, ये बढ़ जाएगा 9 हुआ, 9 से ये आपका 12 बढ़ गया। तो यहाँ पे गैपिंग देखो, यहाँ 3 की गैपिंग मिल रही है, यहाँ भी हमारी 3 गैपिंग मिल रही है, 9 10 11 12, यहाँ 3 गैपिंग मिल रही। अब यहाँ भी हम जो 3 गैपिंग करेंगे कितना हो जाएगा, आपने कहा 15। अब ये 37 में जैसे आप 15 जोड़ोगे, 37 प्लस 15, 37 प्लस 15 करोगे कितना हो जाएगा आपका 52 हो गया। तो अगला पद दोस्तों हम लोग क्या कह देंगे, हम कहेंगे 52 52 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे देख ले। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके। अब से इसके बाद हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे थे। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जयपुर एआरओ में, ये बताओ कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम का एक उदाहरण यहाँ पूछा जा रहा है। जैसे जो न्यूटन भाई साहब थे, इन्होंने गति के 3 नियम दिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनका जो थर्ड लॉ था उसका एग्जाम्पल बताओ कौन सा हो जाएगा। रॉकेट का उड़ना है, गेंद का उछलना है, कार का ब्रेक लगना है, या ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद का नीचे की ओर आना है। ये बताओ कौन सा एग्जाम्पल इनका राइट आंसर यहां पे हो जाता। तो अगर आपके पेपर बच्चों कभी क्वेश्चन ये वहां पूछ लिया गया तो सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना, आप सिर कहोगे हम बताएंगे रॉकेट का उड़ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और इनके कई सारे एग्जाम्पल और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो इनका कई बार ये पूछा जाता है, ये बताओ जो बंदूक चलाने, जब बंदूक वहां चलाई जाती है तो उसका झटका वहां पे लगता है, हमारा जो शोल्डर कंधा होता है पीछे की ओर आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये भी गति का तृतीय नियम वहां पे लागू होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल और ये याद कर लेना कि जब आपने देखा होगा नाव आप मान नदी में बह रही, जब आप वहां से कूदते वहां पे तो नाव क्या होता है, पीछे के उसमें झटका लगता है और नाव पीछे वहां पे चली जाती है। तो ये भी दोस्तों होता है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से होता है। ये भी इसी का एग्जाम्पल यहां पे हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको ये क्लियर यहां पे पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस का आता है, जो लखनऊ एआरओ में जीडी के पेपर में पूछा गया था, ये बताओ पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना वहां पे होता है। पृथ्वी पर पूछा क्या जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, हमें जी का मान पूछा जा रहा है। 9.8 होगा, 10 होगा, 8.9 होगा, 11 होगा। देखो एक ये भी याद कर लेना, चंद्रमा पर इसका मान कितना होता है। दोनों चीजें आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर यहीं पे कहीं आपसे चंद्रमा का पूछ लिया
जाता है कि गुरुत्वाकर्षण मान क्या होता है, तो चंद्रमा पे दोस्तों क्या बताओगे, चंद्रमा पर दोस्तों जो आपका जी का मान होता है ये दोस्तों पृथ्वी के मान का 1/6 यहाँ पे होता है। इसी वजह से दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 केजी है, चंद्रमा पर अगर उसका भार देखा जाए कितना वहां पे हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका 1/6 कर दोगे, यानी कि 60 का 1/6 से गुणा करोगे 10 केजी यहाँ पे निकल के आ जाता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या चीज है, जो कि भोपाल एआरएम में पूछा गया, ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम पे, स्रोत की आवृत्ति पे, प्रकाश की चाल पे या तापमान पर केवल, तो किस पे आपकी ये निर्भर वहां पे करती है। दोस्तों आपको अगर इसी साल वहां पे सिलेक्शन लेना, दोस्तों आपको वैसे क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करनी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में या तो पूछे जा चुके हैं या जिन क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस है पेपर में आने के। तो आंसर दोस्तों क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे माध्यम पे बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो इसकी सबसे ज्यादा चाल दोस्तों किसमें बताओगे, आप बताओगे ठोस में। ठोस के बाद किसका नंबर आएगा, हम कहेंगे द्रव का। द्रव के बाद किसका नंबर आता है, फिर हम कहेंगे गैस का नाम यहाँ पे आ जाता है। अब ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या जो ध्वनि की चाल है निर्वात में चल सकती, नहीं चल सकती, तो ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं चल सकती, याद करना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये हमें बताओ कि हवा में ध्वनि की चाल क्या होगी जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो, तो क्या बताओगे ध्वनि की चाल, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे सर, हम कहेंगे 331 मीटर पर सेकेंड। देखो 331 या 332 कोई भी ऑप्शन में आपको दिखेगा, उस पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, देखो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस वहां पे लिख के आता है, तो आप बताओगे 342, क्या बता दोगे 342 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपकी हो जाए। दोनों चीजें याद करना, ये एग्जाम में आता है, या तो 0 डिग्री सेल्सियस पूछेगा या 20 डिग्री सेल्सियस पूछेगा, दोनों की वैल्यू यहाँ पे याद करना, यही दो में कोई एक आंसर आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर तापमान टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या ध्वनि की चाल बढ़ती है, आप बताओगे हाँ बढ़ती है, तो ध्वनि की चाल पे तापमान का प्रभाव पड़ता है, हम कहेंगे हाँ पड़ता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये बताओ जो आपका उत्तल लेंस का उपयोग मुख्य रूप से कहां पे किया जाता है। जो आप ये उत्तल लेंस यहां पे देख रहे हैं, दूर की वस्तुओं को बड़ा दिखाने में, निकट की वस्तुओं को छोटा दिखाने में, चित्र को उल्टा बनाने में, परावर्तन में, तो उत्तल लेंस का उपयोग कहां पे होगा। तो अगर आपके बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन, अभी ये प्रेजेंट टाइम पे जो टीसीएस एग्जाम वहां पे करा रही है आर्मी का, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है, तो आप आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे दूर की वस्तु को बड़ा दिखाने में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज वहां पे किया जाता है, तब भी दोस्तों आप आंसर बताओगे उत्तल लेंस का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने में कौन से लेंस का यूज होगा, हम कहेंगे उत्तल लेंस का आपका यहाँ पे यूज होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अच्छा हमें ये भी बताओ जो आपके दूरबीन होते हैं, एक बताओ दूरबीन होते हैं, दूरबीन में कौन से लेंस का यूज किया जाएगा, तभी बच्चों कहोगे क्या उत्तल लेंस का यूज आपका दूरबीन में वहां पे किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। कार्य का एसआई मात्रक पूछा गया था भोपाल एआरओ में, जब पेपर आपका वहां पे कराया गया था, तो इसका आंसर आप सीधा सीधा क्या बताना है, ये हो जाएगा, कार्य का पूछा गया, हम बताएंगे जूल बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो गया। कभी बच्चों आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा हमें ये बताओ ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तब भी आप क्या बताओगे, जूल ही आपका राइट आंसर होगा। न्यूटन बताओ, न्यूटन। अच्छा एक ये बताना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम वाट कह देंगे। अच्छा एक हमें ये बताओ जो आपका दाब होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे पास्कल, किसका, ये हो जाएगा दाब का हो जाएगा। बल का पूछा जाएगा, बल का आप कहोगे न्यूटन। तो इनके मात्रक याद कर लेना कि किसी का भी पूछ ले आप उसका आंसर आसानी से वहां पे दे पाए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज पूछी जा रही है, जो कि नागपुर एआरएम में पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताओ अम्ल क्षार, जो आपका
एसिड आपका जो होता है और जो आपका क्षार बेस होता है, ये पूछा जा रहा है इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है। अगर इन दोनों की अभिक्रिया वहां पे करा दी जाए तो क्या चीज बनेगा। तो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि अगर ये बताओ आपका HCl हो गया, HCl हो गया और इसके बाद जैसे आपका NaOH हो गया, इन दोनों की अभिक्रिया वहां पे करा दी जाए तो क्या बनेगा। हम कहेंगे सर NaCl और प्लस जल ही तो आपका यहाँ बनता है और इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया वहां पे कहा जाता है। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे क्या कहोगे, आप सीधा कहोगे सर क्या बनेगा, एक तो लवण बन रहा है, क्या हमारा बन रहा है, एक लवण बन रहा है, दूसरा क्या जल आपका बन रहा है, दूसरा क्या है जल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है जो कि जयपुर ARO में GD के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि pH मान 7 से अगर कम होने पर तो पदार्थ कैसा होगा। देखो यहां से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं pH मान 7 से कम है तो क्या होगा, 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 से अगर ज्यादा हो गया तो क्या वहां पे होता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, लवणीय हो गया। तो आंसर बच्चों क्या बताना, यहां सीधा सीधा आंसर यहां पे देखते हुए चलना। हम कहेंगे अम्लीय, क्या हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। दो यहां पे कम से अगर ज्यादा लिखा होता है तो हम क्या कहते हैं, वो क्षारीय हो जाएगा। अगर कम है तो अम्लीय है, ज्यादा है क्षारीय आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर pH मान दोस्तों ना ज्यादा हो ना कम हो, पूरा 7 ही वहां पे हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो आपका उदासीन होता है। वो क्या हो जाएगा, उदासीन यहाँ पे हो। कुछ pH मान नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कभी दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे आपका जो नींबू होता है, अच्छा ये बताओ नींबू का pH मान कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इसका pH मान 2 से लेके 3 यहाँ पे हो जाता है, इनके बीच में होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए साबुन हो गया, साबुन का pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान दोस्तों कहोगे 8 और 10 के बीच में होता है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए जो ब्लड होता है, खून होता है, इसका pH मान क्या हो जाएगा, तो आप दोस्तों कहोगे 7.35 से लेके आपका 7.45 के बीच में यहाँ पे होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट pH मान है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। और ब्लड का जो आपका खून होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका pH मान कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या चीज दिया जा रहा है, कार्बन का सबसे स्थिर यौगिक बताओ कौन सा है। CO2 है, CH4 है, C6H12O6 है या हीरा है। तो कार्बन का सबसे स्थिर यौगिक बताओ कौन सा होगा, जो कि लखनऊ ARO में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों आंसर क्या बताओगे, आप सीधा सीधा कहोगे सर हम कहेंगे कार्बन का सबसे स्थिर यौगिक हमारा हीरा ही तो होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। देखो जो कार्बन के प्रमुख जो आपके क्या होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं, कौन सा होता है, एक दोस्तों हमारा हीरा होता है, एक हो जाएगा हीरा हो जाएगा, या फिर दोस्तों एक और क्या बताओगे ग्रेफाइट। ये दोनों नाम आप यहां पे याद कर लेना, ये क्या हो जाएंगे, ये कार्बन क्या होते हैं, एलोट्रोप होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा जा चुका है, ये सीधा से नोट करना किसका, हीरा और ग्रेफाइट। या हीरा दिखेगा ग्रेफाइट दिखेगा, ज्यादातर आपको ये हीरा ही वर्ड आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि जल की कठोरता मुख्य रूप से किसके कारण से वहां पे होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम है, सोडियम के लवण है, पोटेशियम के लवण है या लोहे के लवण है। तो पूछा गया जल की कठोरता मुख्य रूप से किसकी वजह से होती है, मेन रीजन क्या वहां पे होता है। तो दो सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे, हम कहेंगे जो आपका कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इनके लवण की वजह से होता है। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की वजह से ही आपकी इसकी कठोरता वहां पे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल की कठोरता को दूर करने का एक आसान तरीका क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, जल को उबाल के, वो सबसे आसान तरीका होता है जल की कठोरता को दूर करने का। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ये जो आपकी ग्रंथ यहां पे होती यही पूछा जा रहा है। ये ग्रंथ कौन सी है, थायराइड है, पिट्यूरी है, अधिवृक्क है, अग्न्याशय है। देखो अग्न्याशय में एक चीज ये ध्यान रखना, यहां से ये क्वेश्चन पूछता है, अग्न्याशय एक
ऐसी ग्रंथि होती है, इसको हम अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के नाम से आपकी जानी जाती है। तो कभी क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, हम बताएंगे अग्न्याशय का। लेकिन इसका आंसर आप क्या बताओगे दोस्तों, यहां पे सीधा सीधा बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताओ जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसको हम किस ग्रंथि के नाम से और आपको ये जानी जाती है। दोस्तों इसको क्या बताओगे, ये आपकी मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी आपकी वहां पे जानी थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, हम पिट्यूटरी ग्लैंड का ही नाम यहां पे बताना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बताओ अधिवृक्क का होता है, ये कहां पे स्थित यहां पे होता है, तो अधिवृक्क कहां पे स्थित होगा, हम कहेंगे गुर्दे के ऊपर क्या स्थित हो जाता है, अधिवृक्क आपका वहां पे स्थित हो जाएगा। तो आंसर क्या बच्चों बताएंगे, आप कहोगे पिट्यूटरी ग्लैंड आपका राइट आंसर यहां पे हो गया। पोषण का मुख्य स्रोत जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो पोषण का मुख्य स्रोत प्रकाश संश्लेषण में आपका यहाँ पे क्या होता है, देखो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जो आप ये देख रहे हो, सूर्य के प्रकाश जो आपका होता है इसका रिएक्शन क्या होता है, जैसे 6CO2 आपका हो गया और प्लस जब ये आपका जल होता है, जल की उपस्थिति हो गई, जैसे क्रिया होती क्या बनता है C6H12 और O6 क्या बनता है, ये हमारा ग्लूकोज हो गया बनता है। और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस दोस्तों आपकी यहाँ पे मुक्त आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का मेन स्रोत यहाँ पे क्या होता है, तो मेन स्रोत दोस्तों क्या बताओगे, मेन स्रोत आपका ये सूर्य का प्रकाश ही तो होता है। तो मेन स्रोत क्या कह दोगे आप, यहाँ पे कहोगे ये आपका सूर्य यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहां पे दी जा रही है, हैजा रोग किसके कारण से होता है, जो आपका ये हैजा रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोवस या फफूंद से। तो बताओ हैजा रोग किसके कारण से यहां पे होगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बच्चों क्या बताओगे, हैजा रोग किसके कारण से होगा, हम कहेंगे जीवाणु से। किससे अगर होता है, जीवाणु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ डेंगू रोग जो होता है, डेंगू रोग किसके कारण से होता है, डेंगू हम क्या कहेंगे, जो डेंगू होता है ये वायरस की वजह से होता है। तो हैजा अगर पूछा जाएगा आपको जीवाणु बताना है, अगर डेंगू पूछा जाएगा विषाणु बताना है। ये दोनों ही पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे गए और ये क्वेश्चन हमारे नागपुर ARO में वहां पे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा यहां पे होता है, रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसकी वजह से होगा, तो मेन रीजन क्या हो जाएगा, आप बताओगे हीमोग्लोबिन। क्या बताओगे, हीमोग्लोबिन बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जो आपको ये प्लेटलेट्स होता है इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका दोस्तों मेन काम क्या बताओगे, ये होगा रक्त का थक्का बनाने में मदद वहां पे करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद वहां पे कौन करता है, प्लेटलेट्स वहां पे करता है। आप देखो जब आपको चोट लगती है, कट लगता है, ब्लड वहां बहता है, तो जो ब्लड आपका बहना रुक जाता है किसकी वजह से, यही प्लेटलेट्स ही वहां पे आपका होता है, जिसमें आप देखो येलो कलर का कुछ वहां सीरम जैसा वहां पे निकलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि संक्षारण जो जंग लगना मुख्य रूप से किस धातु में होता है। दोस्तों जो जंग होता है ना इसका रासायनिक सूत्र भी याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। तो लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है। तो जाहिर सी बात है जो संक्षारण होता है मुख्य रूप से किस धातु में होता है, जंग सबसे ज्यादा किस में लगती है, हम कहते हैं लोहे में लगती है। किस में लगती है, लोहे में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह दोगे सर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर ये बताओ जंग का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, Fe2O3 into XH2, ये क्या हो जाएगा, जंग का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ये जो इसका संक्षारण होता है जंग का, इसको रोकने के लिए क्या चीज वहां पे किया जाता है, तो रोकने के लिए दोस्तों क्या बताओगे, कौन सी क्रिया होती है, हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाएगा, गैल्वेनाइजेशन की क्रिया दोस्तों आपकी यहाँ पे की जाती है। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है,
खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का स्थान कौन सा होता है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, अंतिम है। क्या चीज पूछा जा रहा है? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का स्थान कौन सा? उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से क्या अपना, मान लो सूर्य से अपना ही भोजन वहां बनाते हैं, तो वो किस में आते हैं? वो आपके प्रथम में आते हैं। कौन से आते हैं? जैसे पेड़ पौधे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्या? पेड़ पौधे, इसका एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे एक बार नोट कर लेना। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का स्थान कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे आपको यहाँ टिक करो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, जो 50 क्वेश्चन वहां पे आते हैं, आपको टारगेट अभी से लेकर चलना है, कैसे करके हमें 40+ का स्कोर वहां पे करना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये बताओ, यहां से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैथ टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे आते हैं। अगर थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो मैथ के 15 के 15 पूरे क्वेश्चन आप वहां पे सही कर लोगे। और जो मैं क्वेश्चन यहां दिखाने वाला हूं, अगर आप इनके आंसर यहां पे दे पा रहे हो, मान चलना जब पेपर बैठोगे आप बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे दे लोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 6, 8 तब 12 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या। देखो ऐसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे छोटे 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है? हम कहते हैं वो आपकी 100 हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या, तो हम क्या कहते हैं? वो 999 आपकी हो गई। लेकिन सवाल में ये चीज बताई जा रही है, वो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाज्य वो सबसे छोटी संख्या बताई जा रही है। तो सिंपल दोस्तों क्या करना आपको, जो एक संख्या आपकी 6 है, 8 है और आपकी 12 है, इनका ले लो एलसीएम। तो जब हम इनका लासापा यहाँ पे लेंगे तो 6, 8, 12 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम दोस्तों आपका निकल के आ गया 24, यहां पे निकल के आ गया। अब 24 दोस्तों आप तब तक उस संख्या का गुणा करो जब तक ये आपकी 3 अंकों की संख्या यहां पे ना हो जाए। जैसे 24 हुआ, 24 गुणे 2 किया आपने, कितना हो गया? 48 हो गया। इसी को अगर हम 24 गुणे 3 करें, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 2 हुआ, हासिला 1 हुआ, 3 दून 6, 72 आपका यहाँ पे हो गया। अगर इसी 24 को हम यहाँ पे 4 से गुणा कर दें तो 4 चौक 16 के 6, हासिला 1, 4 दूनी 8, 96 हो गया। अभी देखो ये 3 अंक संख्या नहीं पहुंची है। अब यहाँ पे जैसे हम इस 24 को 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20 का 0, हासिल 2, 4 5 दूना 10, 2 12, कितना संख्या निकल के आगे? 120 यहां पे निकल गई। अब यही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी, जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाज्य यहां पे होगी। आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज यहां पूछी जा रही है। दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 12 है और उनका एलसीएम अगर आपकी 120 है, एक संख्या अगर आपकी 36 है, दूसरी संख्या बताओ वहां पे क्या हो जाएगी। इसका तो ऐसे सवाल कभी आपके पेपर में है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या चीज कि हो जाएगा एलसीएम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फॉर्मूला हम बताएंगे इसका, सिंपल हो जाएगा हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये इसका फार्मूला यहाँ पे आपका होता है। क्या क्या चीज दी जा रही है यहाँ पे? दो संख्याओं का एचसीएफ, जहां पे एचसीएफ है वहां 12 रख दिया। एलसीएम कितना दोस्तों है? एलसीएम हमारा 180 यहाँ पे है रखा, बराबर एक संख्या हमारी क्या है? 36 है। एक संख्या क्या है हमारी? 36 है। और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, दूसरी संख्या आपसे यहाँ पूछी जा रही है। एक संख्या 36 है, अब इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ जो हमने कट किया 12 से यहाँ 36 हो गया, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? हम कहेंगे सीधा सीधा 180 बटे कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे कर दोगे, 3 से काटो, 180 बटे 3 यहाँ पे करो, कितना आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा? 180 बटे 3 करो, 3 18 60 यहाँ पे हो गया। तो दूसरी संख्या दोस्तों हमने क्या कह दिया, क्या आ जाएगी आपकी? 60 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो आंसर कितना आपका राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल नॉर्मल सवाल आते हैं, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 15 के 15 सवाल आप मैथ के वहां पे सही कर लोगे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो एक संख्या का 40% अगर 120 है तो वह संख्या बताओ कितना हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, सिंपल हमने दोस्तों मान लिया कि एक संख्या हमने कहा x हो गई, एक संख्या x हो गई। अब इसका अगर 40% क्या हो जाएगा? 40 बटे 100 हमने किया, ये बराबर अगर आपका 120 दिया जा रहा है तो इसी x का मान ही तो हमसे पूछा जा रहा है। x का मान कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 0 0 हमने काट दिया, 4 से काटा, 4 3 12 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा? 3
3 गुणे 100 कर दो, कितना हो जाएगा 300 आपका निकल के आ गया। तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x का मान क्या हो गया, आपने कह दिया 300 हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया जो कि लखनऊ एआरओ में आता है, यदि a अनुपात b 3:4 है, b अनुपात c 8:9 है, तो a अनुपात c का अनुपात बताओ यहाँ पे क्या हो जाए। कैसे इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। देखो हमने मान लिया तीन संख्याओं a अनुपात b अनुपात c, ये तीन संख्याओं का अनुपात चल रहा है। पहले क्या दिया गया, a अनुपात b का मान कितना है 3:4, इसका मान दिया जा रहा है 3:4, तो आपका दिया जा रहा है। फिर दिया गया b अनुपात c, ये मान दिया गया 8:9। देखो अब हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, हमें ये बताओ a अनुपात c का मान क्या। देखो यहाँ पे एक चीज ये देखो, ये जो b वाला पार्ट आप क्या हो गया, आपका ये दोनों मान आपके अलग अलग हो गए। पहले क्या करना, इसको आपको बराबर कर लेना है। अभी देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। अब बताओ 4 को क्या हम 8 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे, 2 से गुणा कर दो। तो 2 से आप जो ऊपर यहाँ पे गुणा करोगे तो पूरी संख्या से 2 से ये आपका वहां पे गुणा ऊपर होगा। तो यहाँ गुणा किया 3 दूना 6 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी 8 है हमारे, सिंपल सा आपका 9 ऐसे लिख जाएगा। तो हमसे पूछा किसका जा रहा है, पूछा गया a अनुपात c का, यानी ये हमारा a हो गया, ये हमारा c हो गया। इनका रेशियो पूछा गया 6:9 का। तो 3 से काट दो, 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। तो इनका रेशियो दोस्तों हम लोग क्या कह देंगे, 2:3 इनका रेशियो हो गया। तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ, देखते हैं क्या चीज पूछा जा रहा है। तीन संख्याओं का औसत अगर 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 वहां पे जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या यहां पे हो जाएगा। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा जाए, जैसा कि नागपुर एआरओ में जीडी के पेपर पूछा गया कि अगर सभी का संख्याओं का औसत एक 40 दे दे और प्रत्येक संख्या में कोई संख्या आप वहां पे जोड़ रहे हो, तो जो आपका ये औसत यहाँ पे दिया जाएगा, तो जितनी संख्या आप वहां पे जोड़ो, जब एक संख्या क्या लिखा वर्ड लगा रहा है, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, ये वर्ड अगर आपका दिख जाए तो जितनी संख्या आप वहां पे जोड़ोगे उसको सीधा जोड़ देना है। जोड़ जो भी दोस्तों आपका निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपके पेपर में वहां पे आते हैं, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी यहां पे होनी चाहिए। एक सवाल आता है, यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का लागत, देखो वस्तु का जो लागत मूल्य बता दे या क्रय मूल्य बता दे, ये हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य आपका दोस्तों हमेशा आपका ये 100% वहां पे होता है, 100% हम लेके चलते हैं। सवाल में क्या दिया जा रहा है कि यदि उसका 25% का जो लाभ है 50 के बराबर है, यानी कि अगर आपका 25% जो है ये आपके 50 के बराबर है, और हमें पता है क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो इसी को अगर आप 100 बनाओगे, 100 के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा किया जाएगा, तो ये आपका मान लो 100% हो गया। अब 4 से इधर गुणा किया तो ये भी 4 से आपका गुणा हो जाएगा, 4 से इसे गुणा किया कितना हो जाएगा, हमने कहा 200। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या भाई, 100% का मान ही तो हमें निकालना था। तो मान कितना हो गया, आपका हो गया 200 रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या चीज दी जा रही है, एक वस्तु का यानी क्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 800 है तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ क्या हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया हमें 800 रुपए यहाँ पे दिया गया। अब इसे अगर हम 20% के लाभ पे बेचे तो कितने के बेचेंगे, तो आप कहोगे सर हम कहेंगे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका 120/100 यहाँ पे निकालेंगे। 0 2 0 जो हमारे कट गए। अब 12 × 8 करो, 12 8 हमारा हो गया 96 हो गया, 1 0 आपने बढ़ा दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य 960 रुपए हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 960 रुपए राइट आंसर यहां पे हो गया। अब ये आपके जयपुर एआरओ में पेपर में, जीडी के पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप यहां 15 के 15 क्वेश्चन मैथ के सही कर पा रहे हैं, माशाल्लाह बिल्कुल सही तैयारी आपकी वहां पे चल रही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज पूछा गया है, ए एक कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करें, कैसे सॉल्व करोगे। दो सिंपल सामने माना, 1% ए हो गया, 1%
हमने बी मान लिया, ठीक है। आपने कहा एक काम कर रहा है 12 दिन में, एक कर रहा है 18, ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 18। तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया, आपने कहा 36। एलसीएम कितना, ये हमारे दोस्तों ये 36 जो आपका निकल के आएगा, ये आपका पूरा कुल काम यहाँ पे हो जाता है। अब देखो 12 का भाग 36 में किया, कितने बार जाएगा, 3 बार। 18 का भाग 36 में किया, 2 बार गया। ये क्या हो जाए दोस्तों, ये जो आपके मान निकले, इसका मतलब ये हुआ ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी जो है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 यहां पे करेंगे। और कुल काम कितना हमारा 36, जो कि मैंने अभी बताया था। तो दोनों मिलके पूरे काम कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे 36/5 दिन में दोनों मिलके काम करेंगे। तो आंसर सिंपल से क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, बिल्कुल दे पा रहे। तो आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और जो नोट्स मैंने आपको दे रखे बस वो तैयार कर लेना। आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन तो क्या पूछा जा रहा है, 20 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 पुरुष कम हो जाए तो शेष पुरुष कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो 20 पुरुष हैं, अगर 20 पुरुष पूरे काम को 16 दिन में करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल काम यहाँ पे हमारा निकल के आ गया। अब सवाल में आ गया, यदि 4 पुरुष यहाँ पे कम हो जाए, पहले पुरुष कितने थे, 20 थे, अब यहाँ पे 4 कम हो जाए, पुरुष कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 16 से यहाँ भाग कर दोगे। देखो हमने देखा 16 कट गया, आपने कहा 20 दिन, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 20 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान देखो। अभी देखो सेम ऐसा ही सवाल मैंने सारे बच्चों को बताया था। देखो ये आपका लखनऊ ARO में क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि मान लो लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जहां पे आपको 3 चीज की वैल्यू दी जाती है, एक की मान पूछा जाता है। तो आप दोस्तों ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। अभी इसका मैंने आंसर आपको यहां बताया कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, क्या आप इसका आंसर यहां पे निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं बिल्कुल सही बात है, तैयारी सही चल रही, बस तैयारी में लग जाइएगी, इसी बार आपका सिलेक्शन कंफर्म है वहां पे। चलिए अगले सवाल में आ जाओ। एक समकोण त्रिभुज में आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा। देखो बस इसका एक फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला दोस्तों क्या होता है, सिंपल सा आप कहोगे सर हम कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका फार्मूला याद कर लेना। जहां क्षेत्रफल आप निकालो, क्या क्या चीज हमें दी जा रही है, तो हम कहेंगे सर 1/2 हो गया, आधार कितना हमारा हो गया, आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना आपको दी जा रही है 6 सेंटीमीटर। यहां से हमने 2 से काटा, 2 तिहाई 6 हुआ, 8 से 24 यहां पे आपका हो गया। तो आप क्षेत्रफल क्या कहोगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे इसको सीधा सीधा टिक कर देना, आपका राइट आंसर यहां पे क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या चीज दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का कर्ण पूछा गया। इस त्रिभुज का क्या पूछ लिया गया, कर्ण बताओ कितना हो गया। भाई हमें पता है ना, एक जैसे ये मान लो कोई त्रिभुज आपको हो गया, ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज हो गया। अब ये बताओ क्या क्या चीज दी जा रही है। एक समकोण त्रिभुज में आधार अगर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी ये 15 सेंटीमीटर। अब ये कर्ण का मान पूछा जाए, तो क्या कर्ण का मान आप यहाँ पे नहीं निकालोगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, आपने देखा होगा पढ़ा होगा फार्मूला यहाँ पे। तो हम दोस्तों सीधा सीधा क्या कर देंगे, क्या होगा आंसर इसका, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 8 का वर्ग किया दोस्तों कितना हो गया, 8 8 64 हो गया। 15 का वर्ग किया दोस्तों कितना हो जाएगा, 225 आपका हो गया। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 289 हो गया। अब ये बताओ कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर इसका वर्गमूल निकालो कितने हो जाएगा, 17 का वर्गमूल आपका हो जाता है। तो यहां से क्या हम ये कर्ण नहीं पता चल गया, हमें कर्ण कितना मिल गया, 17 आपको मिल गया। यही 17 आपका राइट आंसर क्या हो जाए, कर्ण बराबर 17। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको 196 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो उसकी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। हमें पता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 196। तो ये बताओ a बराबर क्या हो जाएगा √196। ये बताओ किसका वर्गमूल हो गया, हम कहेंगे 14 का वर्गमूल हो गया। यही जब 14 क्या हो जाएगा, इसकी भुजाई तो आपकी हो गई, तो भुजा क्या हो जाएगी, आपने कहा 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कहां पे, नागपुर ARO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो घन का आयतन क्या दिया गया 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। वहां पे देखो आपको इनके केवल फार्मूले पता होने चाहिए, आंसर बड़ी आसानी से आप बता लोगे। देखो यहां पता है घन का आयतन, तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर क्या दे दिया गया 512। तो ये बताओ भुजा बराबर क्या होगा, इसका हम क्या निकाल देंगे, घनमूल किसका 512 का। तो ये घनमूल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 8, इसका घनमूल यहां पे निकल के आ गया, यानी a का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब पूछा जा रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हम कहेंगे 6a² होता है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे a का मान कितना 8 है, 8 का वर्ग 64 हो गया, तो 8 64 हो गया, 64 जब इसे गुणा कर दो मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे 384। कितने से गुणा करोगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। हाँ सही है, 384 आपका हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, एक आयत की लंबाई अगर 20 मीटर है, चौड़ाई अगर 15 मीटर है, तो आयत का परिमाप, तो क्या परिमाप का फार्मूला नहीं पता आपको, सिंपल सा फार्मूला परिमाप का होता है, क्या हो जाएगा 2l + b, यही तो फार्मूला दोस्तों हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या चीज दी जा रही है, 2 ब्रैकेट में कर दो l + b, 20 + 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ पे कर दोगे 15, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 2 गुणे 20 30 35 35 हुआ, 35 गुणे 7 क्या, ये कितना हो जाएगा 70 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। तो इसका परिमाप दोस्तों क्या कह दोगे, आप कह दोगे 70 मीटर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और एक चीज ये ध्यान रखना, जो बच्चा यहाँ पहली बार तैयारी कर रहा है और उस बच्चों को ये क्लियर नहीं हम क्या चीज तैयार करें, हमारे पास नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। दोस्तों यहाँ पे जो आपके ये कंप्लीट साइंस का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, ये जो कंप्लीट आपके हैंडेड नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, बस वो इनकी फोटो कॉपी निकलवा लेना, बस वो तैयार कर लेना। जब पेपर में बैठोगे पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये नोट सीधा सीधा कहाँ आपके एप्लीकेशन में अपलोड करा दिए, सीधा मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करिए, एनए वाला सर्च करिएगा, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर तो कंप्लीट आपको नोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर भी तो किसी बच्चे का कोई वहां डाउट भी अभी भी वहां पे होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं बिल्कुल आपका वहां पे क्लियर करा दूंगा। लेकिन ये दोस्तों जितने भी कंप्लीट नोट्स हैं इनकी फोटोकॉपी निकलवा जरूर लेना, अगर आप चाहते हो भाई हमारा इसी साल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ये नोट्स केवल आपको वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी यहाँ पे होती है। तो सारे नोट्स एक बार डाउनलोड कर, और नोट्स साथ दोस्तों यहाँ पे आपके 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ये प्रैक्टिस वही यहाँ पे अपलोड किए गए जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी 21 22 23 जितने भी आपके पेपर हुए, जितने शिफ्ट में वहां पे हुए, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे 6:30 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों ये क्लास अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में।